हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एसिड बेस एवं साल्ट के एसिड बेस एंड साल्ट के इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के लिए सबसे पहली बात है आपको लिखना है इसके जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर बेस के बारे में मैं बता चुका हूं। बेस है क्या? बेस सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, वाटर एंड साल्ट या वाटर एंड साल्ट। बेस क्या है? दोज सब्सटेंस बेस है दोज सब्सटेंस। चलिए पहले बात कर लेते हैं बेस की एक बार फिर से। बेस क्या है? दोज सब्सटेंस विच react with acid and produce salt and water only. Commonly, generally, we can say that which substance aqueous solution reduce hydroxide or hydroxyl OH minus means that hydroxide, ठीक है। reduce hydroxyl means that OH minus or hydroxide is called base। यानी बेस क्या है? बेस वे हैं जो आपके एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और वाटर यानी जल और साल्ट लवण देते हैं। क्या करते हैं? जल और लवण, केवल और केवल जल और लवण दे, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। मीन्स दैट उदासीनीकरण रिएक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उदासीनीकरण रिएक्शन होनी चाहिए। उदासीनीकरण रिएक्शन है क्या? फिर से एक बार जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस react with each other and produce salt and water, this process is called neutralization process and this reaction is called neutralization reactions। okay? यानी क्या? किसी जब आपका बेस यानी अम्ल और जब आपका क्षार यानी एल्काली, ठीक है, जब आपके क्षार यानी क्षार या क्षारक जो भी बोलना चाहें, ठीक है, क्षार अलग बात है और क्षारक अलग बात है, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपके क्षार और अम्ल होते हैं वे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अगर आपके क्या करें, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें, तो वो क्या होगा? आपका वही आपका बेस होगा। क्या होगा? वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जो क्या करें, अम्ल के साथ रिएक्शन करें और क्या करें, वाटर एंड साल्ट प्रोड्यूस करें, जल और साल्ट प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। और जनरली हमने कहा कि वी कैन से दैट विच सब्सटेंस एक्वियस सॉल्यूशन,
विच एक्वियस सोल्यूशन बोल सकते हैं, विच एक्वियस सोल्यूशन इस सब्सटेंस का, विच एक्वियस सोल्यूशन रिड्यूस हाइड्रोक्साइड मींस हाइड्रोक्सिल OH माइनस R हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड बेस। क्या होता है, वे होते हैं जो OH माइनस प्रोड्यूस करें, निकाल दे, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। दिस according to this process is according to साइंटिस्ट आर्हीनियस, ठीक है। तो लेकिन OH माइनस आयन आप मत कहें, क्योंकि जो एक बेस की सही डिफिनीशन है वो ये है कि वे सब्सटेंस जो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें, किसके साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ रिएक्शन करके। अंडरस्टूड, समझ में आएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बात करते हैं, अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें, H और OH माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, H2, क्या बनाते हैं, H2, ठीक है ना। H प्लस यानी एसिड हो गया, और OH माइनस आयन यानी आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, मीन्स दैट ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। क्लियर, एसिड और बेस, समझ में आएगा। ये आपका H2O है यानी आपका वाटर है। तो यानी रिएक्शन में क्या होगा, वाटर जरूर निकलेगा, क्या निकलेगा, वाटर जरूर निकलेगा और साल्ट जरूर निकलेगा। और जो आपके सब्सटेंस वाटर एंड साल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे वे आपके क्षार नहीं कहलाएंगे एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। चल अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस की। फिर से एक बार बात की थी मैंने, आज फिर से, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में जो मैंने सारी बातें बताई थी वो बातें कट गई थी, तो जिससे मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, थोड़ी सी बातें कट गई हैं। वो बातें क्या कटी हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात है सेल्यूबल वाटर, सेल्यूबल इन वाटर। जो बेस है वो सेल्यूबल ऐसे हो कि जो क्या हो, पानी में घुल जाए, और इनसेल्यूबल विद वाटर, यानी पानी के साथ क्या हो, ना घुले। समझ में आ रही बात। सेल्यूबल इन वाटर जैसे आपका हो गया, ध्यान रहे NaOH और KOH, ठीक है, इनके दोनों के NaOH और KOH और Na2O और K2O, ये आपके क्या होते हैं, सेल्यूबल इन वाटर वाले तो कम हैं, लेकिन इनसेल्यूबल विद वाटर वाले बहुत ज्यादा क्षार हैं, ठीक है। ये बेस है, ये भी बेस ही है, ठीक है ना। बेस के दो टाइप हैं, क्या है, एक जो जल में घुलनशील हो, जल में घुल जाए, और एक जो जल में अघुलनशील हो, ऐसे बेस, ठीक है। Na2O, K2O, एक और ये NH4OS, ये जो है वीक होता है लेकिन घुल जाता है, और CaOH का होल ट्वाइस, ये पार्शियली क्या होता है, पार्शियली जो है घुलता है, यानी थोड़ा आंशिक घुलता है लेकिन घुल जाता है, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली बेस इसे बोल सकते हैं, ठीक है। पार्शियली घुलता है, क्या होता है, पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। इनसेल्यूबल वाले इनके अलावा जो भी बचे, वो जो भी आपको दिखाई पड़े, जैसे MgO, CaO, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम लाइम भी इसे बोलते हैं। तो MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, और आपके पास FeOH का होल थ्राइस, CuOH का होल ट्वाइस और CuOH का होल थ्राइस, FeOH का होल ट्वाइस, और
जो भी लिखना चाहो, ALOH का होल थ्राइस, ये सभी क्या है आपके ETC, इनसोल्यूबल विद वाटर वाले आपके बेस हैं। समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस रफ कर दें, रफ कर दें, चलिए रफ करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यानी बेस के गुण, किसके गुण, बेस के गुण। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ऑफ बेस। सबसे पहली बात इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी सूचक। चलिए सूचक लिखें, लिटमस, फिनाफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन, THYLENE, फिनाफ्थिलीन, फिनाफ्थिलीन हो गया। चलिए देखें, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, यूनिवर्सल, इंडिकेटर, ठीक है। चलिए भैया देखें, जो लिटमस है, लिटमस को ये क्या कर देता है, ब्लू कलर दे देता है। किसका, ब्लू कलर। लिटमस को कैसा कलर देता है, ब्लू कलर। फिनाइथिलीन को ये देता है, पिंक कलर कर देता है। कैसा, पिंक कलर, समझ गए, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, वायलेट कर देता है। कितना, कौन सा कलर, वायलेट कर देता है। कैसा कलर करता है, वायलेट कर देता है। और पीएच स्केल में जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, इज ग्रेटर देन 7 होती है, यानी इसको लिखेंगे 7 to 8, 7, 8, 9, 10, 11, 7 लिख लें, 7 न्यूट्रल होगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। बेस उतना ही अधिक होगा जिसका क्या होगा, जो वीक होगा, जो वीक बेस होगा, क्या होगा, जो वीक बेस होगा उसका क्या होगा, पीएच कम होगा। क्या होगा, पीएच कम होगा। जैसे ही आप इस ओर बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलता चला जाएगा। बात समझ में है। चलिए पीएच स्केल में इसकी वैल्यू कैसी होती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है विबग्योर। क्या होता है, विबग्योर, मैंने एसिड में बताया है विबग्योर। चलिए ये आपका क्या होगा, बेस होगा, और ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यानी आपका साल्ट हो सकता है, न्यूट्रल। और ये आपका क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। तो जैसे आपका क्या होगा, वायलेट कलर होगा। क्या होगा, वायलेट कलर। जब आपका क्या हो, वायलेट कलर हो, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपका इंडिगो कलर होगा यानी पिंक कलर, जब बैगनी होगा तो ज्यादा
स्ट्रांग होगा। इंडिगो होगा तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, यानी इज लेस देन होगा। ये क्या होगा, इज लेस देन होगा, ये स्ट्रांग ज्यादा होगा, इसकी ओर ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये क्या होगा, इससे थोड़ा वीक होगा, तो क्या होगा, मिडिल स्ट्रांग, ठीक है। और जब आपका ब्लू होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एकदम वीक, क्या होगा, वीक होगा, क्या होगा, वीक बेस होगा, क्या होगा, वीक बेस। समझ में आई बात। जब आपका ब्लू कलर आ जाए तो वीक बेस होगा, कैसा बेस होगा, जब आपका ब्लू कलर तो वीक बेस, जब आपका पिंक कलर तो थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग, जब आपका वायलेट कलर बैगनी कलर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आप क्या करिए, आपके घर में पोटैटो होता है ना, पोटैटो को कट करिए और कट करके उसको छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होता है, बैगनी कलर आ जाता है, उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में आपका क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। तो बात समझ में है, एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए, ओके। चलिए देखिए, प्रिपरेशन ऑफ बेस, रेशन ऑफ बेस। चलिए प्रिपरेशन ऑफ बेस, सबसे पहली बात आपको देखना है क्या बनाना है, आपको बनाना है सोल्यूबल इन वाटर वाले। कौन से, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। जो भी आपको बनाना है, क्या करना है, जो भी आपको बनाना है, जैसा भी आपको क्या करना है, बेस बनाना है, क्या करना है, बेस बनाना है। सोल्यूबल इन वाटर यानी वो पानी में घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, तो यानी पानी से मिलकर ही तो बना होगा, तभी तो पानी में घुल जाएगा, ठीक है ना। तो सोल्यूबल इन वाटर वाले में क्या करना है, जो भी आपको बेस बनाना है उसी का आप साल्ट लीजिए, क्या करिए, उसी का आप साल्ट लीजिए। चलिए हमको NaOH बनाना है, तो क्या करते हैं, NaCl ले लेते हैं और प्लस का H2O रिएक्शन करा देते हैं, इससे जल मिला देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका NaOH, क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaOH। चले ऐसे इसको नहीं, क्या होगा, इसके लिए लिखते हैं मेटल प्लस H2O, मेटल प्लस H2O, इरिवर्सिबल रिएक्शन साइन, आपका बनेगा बेस प्लस H2, बेस प्लस H2, क्या बनेगा, बेस प्लस H2। समझ में आया। चले जैसे आपको बनाना है सपोज NaOH, तो क्या करते हैं आप, यहां से ले लेते हैं Na प्लस H2O को H और OH लिख सकते हैं, तो यहां से Na और OH ये हो जाएगा NaOH प्लस H है यानी हाफ H2, क्या हो जाएगा, हाफ H2 गैस, ठीक है। इसी प्रकार जैसे सोल्यूबल इन वाटर वाले इस प्रोसेस से बनाना बेटा, इनसोल्यूबल इन वाटर वाले नहीं बनाना, ठीक है ना। जैसे KOH बनाना है तो KOH प्लस का KOH बनाना है तो इसको क्या करेंगे, पोटेशियम ले लेंगे प्लस का OH HOH, तो क्या हो जाएगा K और OH यानी KOH, ठीक है, KOH हो जाएगा और प्लस का H है यानी क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, हाफ H2 हो जाएगा। समझ में आएगा। चलिए नोट करें, नोट करें, नोट करें, देखिए चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए देखिए जैसे और बनाना है मुझे NH3 प्लस का इसमें HOH, जिसका बनाना है उसको बना दो, NH4OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा, ये OH NH3 NH4OH हो जाएगा, काम खत्म। चल आगे देख,
समझ में? चले, जैसे आपको K2O बनाना है, क्या बनाना है? K2O, क्या बनाना है? K2O। चले, K प्लस HOH, तो क्या हो जाएगा? K2 और O प्लस का H2 बाहर, K2O यहां पर 2K हो जाएगा और O हो गया प्लस का H2 बाहर। ठीक है, जैसे आपको Na2O बनाना है, Na प्लस HOH, तो क्या हो जाएगा? Na2O और प्लस का H2, Na के दो कर लेंगे यहां पर, काम खत्म। समझ में आया? चले, अब इसके बाद आपको बनाना है इनसॉल्युबल इन वाटर वाले बेस। कौन वाले? इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो जल में नहीं घुल रहे हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर विद वाटर, सॉरी विद इन नहीं रहेगा, इन नहीं रहेगा भाई, विद रहेगा यहां पर। इनसॉल्युबल विद वाटर वाले बेस बनाना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या करना है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी आपको क्या करना है, जो भी इनसॉल्युबल इन वाटर का बेस बनाने जा रहे हैं उसका साल्ट लेना है। क्या लेना है? साल्ट। तो इसमें रखना है साल्ट प्लस सॉल्युबल इन वाटर वाला यानी एल्काली। क्या? सॉल्युबल इन वाटर वाले जो बेस होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्काली। क्या बोलते हैं? एल्काली। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्काली। साल्ट प्लस एल्काली इरिवर्सिबल रिएक्शन साइन बनता है इनसॉल्युबल बेस। क्या बनता है? इनसॉल्युबल बेस प्लस का साल्ट, कोई भी साल्ट बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां पर डीडी रिएक्शन होती है। क्या होती है? डीडी रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? डीडी रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है? डीडीआर प्रोसेस, बाय द डीडीआर प्रोसेस। डीडी रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, साल्ट हो गया, जैसे आपने ले लिया Na प्लस का, यहां पर Na सॉरी आपको बनाना है, कोई भी आपका बनाना है, सपोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको एल्यूमिनियम का क्या लेना पड़ेगा? साल्ट लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का साल्ट। चले, एल्यूमिनियम का साल्ट लेते हैं, तो यहां पर Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया। एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां पर आपको एक बात बताऊं, यहां पर ये साल्ट ऐसा लीजिए कि जो क्या हो, जल में घुल जाए। क्या करना है? जो जल में घुल जाए। ठीक है, तो नॉर्मली हमको लेना यहां पर जो है वो किसी भी इसका जो साल्ट लेना है, यानी जो इसका आप क्या लेंगे? साल्ट लेंगे, वो ऐसा ले लेंगे कि जो जल में घुल जाए। वैसे होता सल्फेट भी है घुलने वाला, होता सल्फेट भी है घुलने वाला, होता फास्फेट भी है घुलने वाला, अलग अलग प्रोसेस पे क्लोराइड आयन भी घुलता है। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना, यानी NO3। क्या होता है? NO3 जो नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट कोई भी नाइट्रेट हो वो बहुत ही जल्दी घुलता है। क्या होता है? नाइट्रेट बहुत जल्दी घुलता है, बहुत आसानी से घुलता है। नाइट्रेट भी घुलता है, सल्फेट भी घुलता है, क्लोराइड भी घुलता है, ऐसा। ठीक है, ब्रोमाइड भी घुलता है। तो बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर जो साल्ट लेना है, ध्यान रखेंगे, जो यहां पर साल्ट लेंगे, किसी भी प्रकार का साल्ट लेंगे, यानी जिसका आपको इनसॉल्युबल बेस बनाना है, तो उसका जो साल्ट ले लेंगे वहां यहां पर, वो कैसा ले लेंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो आपको यहां पर जो साल्ट लेना है ना, वो क्या लेना है? AlNO3 का होल थ्राइस।
AlNO3 का होल थ्राइस। क्या लेना है? AlNO3 का होल थ्राइस। समझ में आई ना बात? यहां पर लेना क्या है? AlNO3 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या है? एल्यूमिनियम नाइट्रेट NO3 पर माइनस होता है, Al पर प्लस 3 होता है, 3 ये आया और -1 इधर आया, यानी क्या हो गया? AlNO3 प्लस एल्काली, यानी इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, एल्काली कोई भी ले सकते हैं आप, यानी जो आपका सेल्यूबल क्या हो? सेल्यूबल बेस। यहां पर कैसा बेस लेना है? सेल्यूबल बेस। तो यहां पर NaOH हो गया। दोस्तों ध्यान रहे, यहां से Na है और NO3 है, तो क्या हो जाएगा? पहले Al और OH, तो क्या बनेगा? Al और OH का होल थ्राइस, Al OH का होल थ्राइस, और Na है ये वाला ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों आयनों का क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रही है। क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, DDR प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा? AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस का Na और NO3। ठीक है, NO3 के यहां पर 3 है, 3 कर लेंगे। Al के यहां पर 1 है, Al का यहां 1 है, OH के यहां 3 है, यहां पर 3 कर लेंगे। समझ में? रिएक्शन बैलेंस नो। ठीक है, चलिए एक और देखें। चलिए देखते हैं। सपोज आपको बनाना है जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना है? जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल थ्राइस। तो ZnNO3 का होल थ्राइस, जिंक नाइट्रेट, इसका नाइट्रेट ले लो। क्या ले लेना है आपको? किसी का नाइट्रेट ले लो और सेल्यूबल बेस से उसकी रिएक्शन करा दो। समझ रहे ना? यानी जो साल्ट लेना है यहां पर सेल्यूबल साल्ट लेना है, सेल्यूबल विद वाटर वाला साल्ट। प्लस का यहां पर क्या करना है आपको? NaOH ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये जो है आपका पहले सोडियम जिंकेट बनाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसेस से करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो Zn है और OH है, तो क्या हो जाएगा? ZnOH का होल थ्राइस जिंक हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका क्या है? यहां पर इनसोल्यूबल इन वाटर है बेस। कैसा बेस है? इनसोल्यूबल बेस है। ठीक है, ZnOH का होल ट्वाइस हो गया, प्लस का Na है और NO3 है, तो क्या हो जाएगा? NaNO3। ठीक है, NO3 के कितने हैं? 2 हैं दोस्तों, तो NO3 के 2 कर देंगे। OH के यहां 2 है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। चल और देखें, और बनाएंगे। चले बनाइए ना भैया, खा दिक्कत है, बनाइए बनाइए बनाइए, बनाओ भाई बनाओ। चलो बनाते हैं। अब आपके पास मैंने लिया FeNO3 का होल थ्राइस, फेरिक नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? फेरिक नाइट्रेट ले लिया। फेरिक नाइट्रेट को मैंने कराया NaOH किससे? NaOH से। जब NaOH से कराएंगे तो Na और NO3 का होल थ्राइस है ना, फेरिक नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा आपके पास? Na और NO3, NaNO3, NO3 के 3 है, 3 हो जाएगा। Fe है और OH है, तो क्या हो जाएगा? FeOH का होल थ्राइस। क्या हो जाएगा? होल थ्राइस, क्योंकि यहां पर फेरिक है, +3 वाला है। ठीक है, यहां पर रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। इसी प्रकार आपको बनाना है FeNO3 का होल ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाना है, सपोज FeOH का होल ट्वाइस, इनसोल्यूबल बेस बनाना है, बना लेंगे। NaOH हो गया, ठीक है ना? बना लो भैया, बनाओ 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 बनाओ। तुम भूल जाया करो, मुस्कुराया करो। चले भाई, मुस्कुराओ भाई। तो क्या हो जाएगा? Na है और NO3 है, तो क्या हो जाएगा? NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का Fe है और OH है, तो क्या हो जाएगा? FeOH का होल ट्वाइस बाय DDR प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा? FeOH का होल ट्वाइस, Na के NO3 के 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। ओके, क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रिपरेशन ऑफ एसिड समझ में आया?
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ बेस समझ में आया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या रिएक्शन है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, सिमिलरली it is react as acid, it is react as acid। क्या होगा, चलिए देखिए, बात समझे। देखिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। चलिए, एक्टिव मेटल क्या है, मैंने बताया है, आपको लिखाया है, लिखबा सर का नामंजन अल मग, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने ले लिया एक्टिव मेटल Na, ठीक है। कोई आपका इसका इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल वाला ले लेते हैं यहां पर Mg और O, ठीक। इनसॉल्युबल ले लिया तो क्या हो गया, NaO और प्लस का Mg, क्लियर। इसके धातु को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो Na2O बनेगा, यहां से 2 कर लेंगे, ठीक है, प्लस का Mg। अब रिएक्शन विद बेस, सॉरी रिएक्शन विद एसिड, न्यूट्रलाइजेशन, सेम प्रोसेस। सपोज HNO3 एसिड हो गया, प्लस हो गया, NaOH हो गया, तो क्या हो जाएगा, Na और NaNO3 हो गया, प्लस का H और OH H2O हो जाएगा, और H2SO4 हो गया, बेस है ना, तो बेस पहले लिख लो। जैसे आपने ले लिया MgO प्लस का H2SO4, तो क्या हो जाएगा, Mg और SO4 मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, प्लस H2O। देखो वाटर और साल्ट और क्या हो रहा है, बेस, सॉरी साल्ट और वाटर दोनों आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तभी ये आपका क्या है, MgO बेस है, वरना बेस नहीं होता, ठीक है ना। समझ में आई ना बात। चल, R alkali is acid, सॉरी R alkali is base, but R base is not alkali, R base does not alkali, R base does not alkali। समझ रहे ना, क्या होता है, alkali, all alkali, all alkali is base, all alkali is base, but all base is not alkali, R does not, or cannot, जो भी लिखना चाहे, the R does not alkali। अंडरस्टूड, समझ में आएगा। तो चलिए, सेम प्रोसेस इसकी रिएक्शन है, जैसे आपकी एसिड की रिएक्शन है वैसे आपकी इसकी रिएक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं और देख लेते हैं। सपोज बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, NaHCO3 प्लस का Mg प्लस का MgO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, Mg है Mg हो जाएगा, और CO3 लेके निकलेगा तो क्या हो जाएगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 क्या निकलेगा, MgCO3 प्लस का H है और क्या है आपका O है, Na है और O है तो क्या निकलेगा, Na2O प्लस का H है और O है तो क्या निकलेगा आपके पास H2, क्या निकलेगा H2, ठीक है। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर H2 है और O, सॉरी H2 निकलेगा, क्या निकलेगा H2, ठीक है। Na2O और H2O, भाई H और O H2O निकालेगा।
अब यहाँ पर HCO3 MgCO3 यानी यहाँ पर करेंगे 2, तो क्या हो जाएंगे 2 Mg हो जाएंगे, 2 MgO हो गए, यहाँ पर O के 2 हो गए, Na2 हो गया और H के 2 हो गए, H2 हो गया। ठीक है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखेंगे इसकी, NaCO3 प्लस का NaOH, ठीक है ना। तो देखेंगे कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, सेल्यूबल बेस वाला देखते हैं, Na है और क्या है CO3 है, तो हो जाएगा Na2CO3, और क्या हो जाएगा आपके पास Na और NaOH, Na2CO3 और OH बनेगा, क्या बचेगा OH बनेगा, तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास OH, सॉरी ये नहीं निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा Na और O Na2O, ठीक है, H और O H2O, C और O CO2, ये निकलेगा, क्या निकलेगा H और O H2O, C और O CO2, ठीक है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड लाइन देगा, ठीक है, CO2 लाइन देगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। इसी प्रकार सल्फाइड से रिएक्शन, इसी प्रकार अदर रिएक्शन आपको करनी है। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।